मेजॉरिटी आप सब कुछ सुन चुके हैं, बट कुछ इंटरेस्टिंग वेरिएशंस रिलेटिंग टू पीपीसी। क्या आप पीपीसी के बाहर ऑपरेट कर सकते हैं? कैन यू ऑपरेट आउटसाइड द पीपीसी? नो, उसको बोलते हैं अनअटेनेबल सिचुएशन। उसको क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल सिचुएशन। हमने बोला था कि द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो इज प्रोड्यूसिंग ऑन द पीपीसी। उसकी भी assumptions है, the resources are fully and efficiently utilized। तो क्या क्या assumptions थी पीपीसी की? नंबर 1, the resources are given and constant। इसका मतलब resources change नहीं हो सकते। the state of technology is given and constant। टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो सकती। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, the resources are fully and efficiently utilized। ये थे assumptions। कह रहे तो फिर क्या करें? अगर बाई चांस ग्रोथ हुई तो क्या होगा? अगर ग्रोथ हुई तो होगा क्या? हो सकती है ना ग्रोथ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सकती है, रिसोर्सेज ग्रो कर सकते हैं, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज तो ग्रो कर ही रहे हैं। तो अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो पीपीसी पे क्या इंपैक्ट आएगा? कह रहे फिर तो पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। पीपीसी क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये हम कर चुके हैं। मुझे चाहिए एक ब्लैंक शीट आ गई मेरे सामने। अब ध्यान से देखना क्या बात हो रही है, क्या शो कर रहा हूं? इंपैक्ट। किस चीज का इंपैक्ट? इंपैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इंपैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर का, इंपैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। गुड एक्स, गुड वाई। अब ध्यान से देखना, आप बना रहे थे कुछ, ठीक है जी। अब क्या हुआ? रिसोर्सेस, पहले कुछ सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी, ये आपका पीपीसी है। सिचुएशन ए, जब आप सारे रिसोर्सेज गुड वाई पे लगा रहे हो। सिचुएशन बी, जब आप सारे रिसोर्सेज गुड एक्स पे लगा रहे हो। अगर ग्रोथ हो गई रिसोर्सेज की, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल्स कोई दे सकता है? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ट्राई। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अभी दिया मैंने आपको। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो लेबर तो बढ़ती जा रही है ना। तो रिसोर्सेज क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब रिसोर्सेज है। तो ग्रोथ का एग्जांपल है। और कोई एग्जांपल? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए तो आपकी टेक्नोलॉजी एनहांस हो गई, तो ग्रोथ ही तो है, वो भी ग्रोथ का ही साइन है। हमने अजम्पशन लिया है पीपीसी में, पर हमने तो अजम्पशन ली थी ना, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहे हाँ, तभी हम पीपीसी पे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पीपीसी पे क्या इंपैक्ट आएगा। अगर ऐसा हुआ, अगर पॉपुलेशन ग्रो करती है, तो ऑपोजिट भी तो समझना पड़ेगा कि अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है ड्यू टू कोविड-19, अगर रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वॉर हो गई, तो पहले ग्रोथ समझेंगे और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यस और नो? तो पहले ग्रोथ की बात करते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट समझ गए ना? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मतलब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए, तो वो हो गई ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। उसका इंपैक्ट क्या होगा पीपीसी पे? पीपीसी बढ़ जाएगा का मतलब क्या होता है? फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब क्या होता है? और कॉनकेव हो जाएगा। या फिर बढ़ जाएगा का मतलब क्या होता है? there will be a rightward shift, उसको बोलेंगे there will be a rightward shift in PPC। there will be a rightward shift in PPC। there will be a rightward shift in PPC। क्या बोलते हैं इसको? rightward shift in PPC। there will be a rightward shift in PPC। तो growth of resources indicates rightward shift in PPC। ये क्लियर है? पक्का? ठीक है।
स्किल इंडिया मिशन, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन में क्या होगा, गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है लोगों को, उनके स्किल्स एनहांस कर रही है। आपके स्किल्स एनहांस होंगे तो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हुई कि नहीं हुई, सेम लोग बट अब इनके एजुकेशन लेवल हाई है, इनका स्किल सेट इंप्रूव हो गया, तो रिसोर्सेज इंप्रूव हुए कि नहीं हुए। तो उसमें भी क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज इंप्रूव हो जाएं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन, अगर क्लीन इंडिया मिशन होता है तो क्लीनलीनेस बढ़ेगी, क्लीनलीनेस बढ़ेगी तो बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होंगी तो लोग छुट्टी कम मारेंगे, यस और नो, बीमारी कम होगी तो लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी, या नो चेंज, बढ़ेगी। तो क्लीन इंडिया मिशन में भी राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। बट उसमें कुछ डिबेटेबल पॉइंट्स हैं, कुछ ऑथर्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कह रहे रिसोर्सेज तो वही हैं, झाड़ू पोछे से या सफाई से कुछ चेंज नहीं हो रहा, वो ओपिनियन है। तो आपकी जस्टिफिकेशन बताएगी कि आपने सही बोला कि नहीं। तो जब भी आएगा ना ऐसा कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ सच अ सिचुएशन ऑन द पीपीसी, तो आपको रीजन देना पड़ेगा, आपकी जस्टिफिकेशन लॉजिकल है तो आंसर सही है। कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जहां पे पता नहीं चलता क्लियरली कि ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, जैसे क्लीन इंडिया मिशन ऑन पेपर्स यस, बट एक्चुअली कोई ऐसा ग्रोथ थोड़ी ना हुई है। यस और मतलब ग्रोथ हुई है रिसोर्सेज की क्लीन इंडिया मिशन की वजह से। अगर अगर क्लीन इंडिया मिशन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है कहीं, अगर वहां क्लीनिनेस हुई है तो वहां बीमारियां कम हुई होंगी, तब जाके हम बोल सकते हैं कि यस there has been an improvement in resources, if not growth, improvement in resources. Improvement in resources will also increase the productivity. वो एक्सप्लेनेशन होगी उस चीज की, बात समझ आई। अब ध्यान से देखना, ग्रोथ में ही बड़ा ही मजेदार पॉइंट, अभी तक क्लियर है, ठीक है। अब ग्रोथ में क्या हुआ, आप बना रहे थे, क्या बना रहे थे, क्या बनाओगे राघव, जल्दी बोलो, क्या बनाओगे, क्लॉथ, क्या बनाओ, कोई गुड का नाम दो कुछ भी, क्या यार सो इनोवेटिव, लैपटॉप्स, ठीक है ना, लैपटॉप्स बना रहे थे। और दूसरा गन्स, ठीक है आरव, गन्स, लैपटॉप्स और गन्स बना रहे थे। कुछ सिचुएशन चल रही थी हमारी ऐसी, ये है करंट सिनेरियो, ठीक है। What will be the impact on PPC? What will be the impact on PPC if the technology, improves, if the technology improves for production of laptops? आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई बट ओवरऑल नहीं, सिर्फ लैपटॉप को फायदा होगा उस चीज से, चिप्स आई, कुछ भी आई, कोई इनोवेशन हुई जिसकी वजह से गन्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, बट आप अब लैपटॉप्स बेटर बना पाओगे, यहाँ ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है लैपटॉप के लिए, स्पेसिफिक है, सिर्फ ग्रोथ लिखा है तो राइटवर्ड शिफ्ट, दोनों की एनहांसमेंट होगी। बट अगर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स पे होना है, तो दोनों पे तो नहीं हो रहा, ये तो क्वेश्चन ने बता दिया। तो क्या शेप होगी आपके हिसाब से, ट्राई, स्ट्रेट, कोई ट्राई करना चाहेगा, कॉन्वेक्स, ओके, ओके, पॉइंट ए पे कोई चेंज आएगा, गन्स की प्रोडक्शन पे कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा, ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हो, आप बी में क्या होगा, तो बिल्कुल सही बोला, इसको बोलते हैं आउटवर्ड रोटेशन,
इसको शिफ्ट नहीं बोलते, आउटवर्ड रोटेशन। क्या बोलेंगे इसको? आउटवर्ड रोटेशन। आप इसको बी डैश ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। सर ये कैसी शेप हो गई? देखो जरा, ऐसी शेप हो जाएगी, ठीक है ना। ए पे कोई चेंज आया नहीं, फायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ किसका? लैपटॉप्स का। क्या बोलते हैं इसको? आउटवर्ड रोटेशन on x axis. You have to be specific. Outward rotation on x axis, क्योंकि सिर्फ लैपटॉप पे इम्पैक्ट आएगा। अब यही होता है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव फॉर गन्स, तो मैं बना के नहीं दिखा रहा, मैं बता रहा हूँ। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हो जाता, तो नीचे से ऊपर ऐसे हो जाता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये होता कि टेक्नोलॉजी डिटीरियोरेटेड फॉर लैपटॉप्स, तो पॉइंट अंदर हो जाता। टेक्नोलॉजी डिटीरियोरेटेड फॉर गन्स, पॉइंट अंदर आ जाता कि बाढ़ आ गई और जो आपका पूरा सेटअप था वो डिस्ट्रॉय हो गया। समझ आई ना कि कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है नेचुरल कैलामिटीज में। तो अगर सिर्फ आया व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी ऑन पीपीसी? डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज क्लियर, दोनों के लिए ग्रो कर रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है ऐसा। राइटवर्ड शिफ्ट, दोनों के लिए डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक के लिए ग्रो हो रहे हैं तो रोटेशन, जिसके लिए हो रहे हैं उस हिसाब से। एक के लिए डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो इनवर्ड रोटेशन, जिसके हो रहे हैं उसके हिसाब से। बट ऐसी भी कुछ सिचुएशंस आएंगी, ऐसी भी कुछ सिचुएशंस आएंगी जहां पे आएगा क्वेश्चन व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन पीपीसी। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। व्हाट विल बी the impact of unemployment? What will be the impact of unemployment on PPC? तो क्वेश्चन में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए या रिसेशन आ जाए, एक ही बात है, क्योंकि रिसेशन ऑल्सो लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो वान्या ट्राई करना चाहेंगे व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ो, मासिव अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा लिखा हुआ है। What will be the impact of massive unemployment? कोविड में हुई थी massive unemployment. What will be the impact of कोविड नहीं पूछ रहा मैं, what will be the impact of unemployment on the PPC? Okay, no change. Leftward shift, leftward rotation किस गुड को अफेक्ट करेगा? गुड एक्स या गुड वाई? ऐसे तो मैंने कुछ स्पेसिफाई करा नहीं। शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, हाँ आप दोबारा, वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? देयर विल बी नो चेंज इन पीपीसी, श्योर? व्हाई? अनएम्प्लॉयड मतलब खाली, फुली कैसे? सर सुना तो था मैंने, कुछ तो ऐसी बात हुई थी, बट मुझे रीजन याद नहीं आ रहा। आंसर तो मुझे पता है, आंसर तो मैंने सुना हुआ है, बट याद नहीं आ रहा रीजन। हाँ तो आंसर तो सही है क्योंकि हमने सुना हुआ है। आई वुड लाइक टू नो द रीजन। बट वेरी गुड, अच्छी बात है ना कि कोई चीज सुनी हुई है तो सीखी हुई है, और अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से आगे डिस्कस हो पाएगा। तो गुड आंसर, परफेक्ट आंसर सिर्फ आपका ही सही है पूरी क्लास में। देयर विल बी नो चेंज इन पीपीसी, देयर विल बी नो चेंज इन पीपीसी। व्हाई? ध्यान से देखना, सेम क्लास में जाते हैं बाकी बच्चे भी, तो मतलब आपने ध्यान से सुना, कुछ बच्चों ने इधर उधर देखा होगा। क्या पढ़ा रहे हैं? ध्यान से देखना, पहली बात आंसर, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज in PPC. There will be no change in PPC. There will be a point inside PPC. PPC थोड़ी ना शिफ्ट हो जाएगा. There will be a point inside PPC as unemployment leads to underutilization. मर थोड़ी ना गए लोग, जॉब नहीं है,
खाली बैठे हुए हैं, इट लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ध्यान से देखो, पीपीसी क्या शो करता है? पीपीसी शोज ऑल द वेरियस combinations, it shows all the various combinations of two goods that can be produced when the resources are fully and efficiently utilized. ये है आपका पीपीसी। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुई, रिसोर्सेस खाली पड़े हैं, वो यूज नहीं हो रहे, रिसोर्सेस एग्जिस्ट तो करते हैं। पीपीसी कहते हैं कि अगर उनको पूरा यूज किया जाए तो कितना बना पाएंगे। पीपीसी आपकी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ये थोड़ी ना बता रहा है कि आप अभी कहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। पीपीसी बताता है कि अगर आपने सारे रिसोर्सेस ढंग से यूटिलाइज करे, पूरे यूटिलाइज करे, तो आपकी पोटेंशियल ये है। पीपीसी आपकी पोटेंशियल बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि आप अभी कहां ऑपरेट कर रहे हो। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आप अभी कहां ऑपरेट कर रहे हो। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो क्या रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हुए? इज इट एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज? टेम्पररी अनयूज्ड, अभी यूज नहीं हो रहे, रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हुए हैं क्या? यही अगर आता कि हाई नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोविड-19, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल कैलामिटी, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन जब हमने पीपीसी पढ़ा था, तो पॉइंट इनसाइड द पीपीसी क्या शो करता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो कर रहा है पॉइंट इनसाइड द पीपीसी। अभी याद रहेगी एक्सप्लेनेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट मासिव हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो या रिसेशन हो, व्हाट विल बी द इंपैक्ट? देयर विल बी अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, देयर विल बी नो चेंज इन पीपीसी। तो वही है, कह रहा है आपकी पॉसिबिलिटी, आप पूरे दिन नहीं पढ़े तो पीपीसी अंदर शिफ्ट नहीं हो जाएगा। यू आर ऑपरेटिंग इनसाइड द पीपीसी। पीपीसी तो पोटेंशियल बताता है कि अगर पूरे दिन काम किया होता तो बना कितना पाते, फैक्ट्री में कितने लेबर है, कितने घंटे मशीन चल सकती है। तो पीपीसी बताता है कि अगर सारी लेबर पूरे मशीन आवर्स निकाले तो ये बन पाएगा। 8 घंटे लाइट नहीं आई तो क्या वो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज है? उस टाइम पे रिसोर्सेज यूज नहीं हो पाएंगे, अंडर यूटिलाइज्ड रहेंगे, डिस्ट्रॉय थोड़ी ना हो गए। आग लग गई, डिस्ट्रक्शन। टाइम वेस्ट हुआ तो आप अपने पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं कर रहे, आपकी पोटेंशियल थोड़ी ना चेंज हो गई। आपकी पोटेंशियल तो वही है, क्योंकि आपने यूज नहीं करा तो आप अपनी पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं कर रहे, आप अपनी पोटेंशियल से कम ऑपरेट कर रहे हो। आपकी पोटेंशियल चेंज नहीं हुई, इकोनॉमी की पोटेंशियल चेंज नहीं हुई। पीपीसी बताता है आपकी पोटेंशियल क्या है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, पोटेंशियल तो हमेशा आपको आपके घर वालों की हाई लगती है। यस, इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, थक चुका हूं मैं सुनता, ठीक है ना। बट most of you operate inside the PPC. There will be a day when you will be operating on the PPC, or there will be growth in resources, hoping for the best, but I hope the concept is clear. So PPC shows the potential where you are operating. It does not mean the resources have been destroyed, they are being reserved for future, they are being underutilized. Okay, ग्राफ देंगे या नहीं देंगे? वो खुद ही ग्राफ देते हैं आपको और पूछे अच्छा बताओ बेटा क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है? क्वेश्चन आएगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग? ए, क्लीन इंडिया मिशन, बी स्वच्छ क्या स्किल इंडिया मिशन, सी डीमोनेटाइजेशन, डी जीएसटी। ऐसे कहानियां बातों बातों में पूछेंगे, तो आपको कहानियों में समझाना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है ना। आप पूछ रहे हो कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ये दे रखा है तो क्या होगा, इसका मतलब आप पीपीसी पे हो। अच्छा सर अगर वो पूछ रहे हैं कि पॉइंट सी क्या डिनोट कर रहा है, तो पॉइंट सी डिनोट कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर अगर ऐसे पूछ रहा है कि पॉइंट ई क्या डिनोट कर रहा है, वो अनअटेनेबल सिचुएशन शो कर रहा है। वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो गया, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। क्लियर? फिर से बोलो। डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। जैसे मैंने आपको राइटवर्ड का डायग्राम बना के दिखाया, आप एक इनवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी बना देंगे। उठाओ भैया को, बेहोश होने वाले हैं। टाइंग योर लेसेस। सर जाने का टाइम आ गया, मैं कहीं गिर ना जाऊं। फॉर्चून
अब जीएसटी को तो आपको पहले एक्सप्लेन करना है ना कि जीएसटी की वजह से क्या होता है कि मतलब अगेन इंटेंट देखी जाती है, तो ग्राफ नहीं, पहले तो समझेंगे कि जीएसटी क्या है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी का पर्पस क्या था? जीएसटी का पर्पस था सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर से क्या हुआ सर? एफिशिएंसी, मतलब सिंप्लीफिकेशन होगी, कॉस्ट कटिंग होगी, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अगर उस डायरेक्शन में आप एक्सप्लेन कर पाए कि हाँ उसकी वजह से लोगों की एफिशिएंसी बढ़ गई है, कॉस्ट कटिंग हुई है, तो ग्रोथ हुई है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सप्लेनेशन। तो ये जो डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है इसका यही होगा। जो वो करना चाहते थे जरूरी थोड़ी ना कि वही इंपैक्ट आया। डिमोनेटाइजेशन में क्या करना चाहते थे क्या नहीं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आप आंसर करें तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का पर्पस क्या था वो लाने का, उसकी वजह से क्या हुआ। तो फिर हम उसके, वो तो एक एक्सेप्शनल सिनेरियोज हो गए। पहले हम बेसिक सिनेरियोज अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हमारी कंट्री में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, रिसोर्सेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल इज आल्सो रिसोर्स, बाहर से पैसे आए, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। तो पहले ये चीजें सीखेंगे जिसमें पता है कि हाँ एक ही आंसर है। फिर आते हैं कंट्रोवर्शियल एरियाज। तो कंट्रोवर्शियल एरियाज हम तब टच करेंगे जब हमें बेसिक ये तो समझ आ गया कि सर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो यही है, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है तो यही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई है तो यही है। बात समझ आई? तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। तो मैं ही तो क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, मैं ही फिर आपसे आंसर्स पूछूंगा, जो आप आंसर नहीं दे पाएंगे सही से वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलो बेटा, मजा आया, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीखी। बट ये सब किस पे बेस्ड थी? जो पहले सीखा। तो सब इंटर रिलेटेड है, गैप आने दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। लेकिन जब भी चैप्टर एंड होता है तो एक असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें आप कुछ और नया सीखेंगे, फिर होगा प्रॉपरली चैप्टर क्लोज।